हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएन में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दिशा टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएमएस फर्स्ट ईयर के पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिक् शब्द की व्युत्पत्ति। तो जो दिक् शब्द है वो दिश अतिसर्जने धातु से बना है। उसके बाद है दिशा के पर्याय, दिशस्तु ककुह काष्ठा आशाश्च हरितश्च ता। तो अमरकोश के अनुसार दिशा के पर्याय बताए गए हैं ककुह, काष्ठा, आशा और हरित। उसके बाद हम देखेंगे दिशा के लक्षण। तो तर्क संग्रह के अनुसार दिशा के लक्षण बताए गए हैं प्राच्य आदि व्यवहार हेतु दिक् सा च एका नित्या विभवी च, यानी कि प्राच्य आदि जो व्यवहार है उसका हेतु जो है वो है दिशा। जो हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं कि ये पूर्व की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, तो ये जो हम व्यवहार कर पाते हैं वो किस हेतु के आधार पर कर पाते हैं, वो जो हेतु है उसे दिशा कहते हैं, वो जो साधन है उसे दिशा कहते हैं। दिशा एक होती है, नित्य होती है और विभु होती है। विभु का अर्थ हमने जब काल पढ़ा था उस वीडियो में भी पढ़ा था कि विभु का अर्थ होता है सर्वव्यापी जो होती है। तो जो दिशा है वो एक है, नित्य है और सर्वव्यापी है, और प्राच्य आदि व्यवहार का जो हेतु है उसे दिशा कहते हैं। उसके अनुसार दूर आंतिक आदि धी हेतु एका नित्या दिक् उच्यते। तो दूर और आंतिक यानी कि पास, दूर और पास जो ये बुद्धि धी हेतु, इस बुद्धि को उत्पन्न करने वाला जो हेतु है उसे दिशा कहते हैं, कि जिसके द्वारा हमें ये पता चले कि ये चीज दूर है, यहाँ से ये चीज पास है। तो वो जो हेतु है, जो साधन है, उसे दिशा कहते हैं। दिशा एक है, नित्य है। उसके बाद आचार्य योगेंद्रनाथ सेन के अनुसार अस्मात् इदं पूर्वेन अस्मात् इदं पश्चिमेन इत्यादि प्रत्ययतो भवन्ति सा दिक्, यानी कि यहाँ से यह पूर्व है या फिर यह पूर्व है, यह पश्चिम है, ये जो प्रतीति होती है हमें, जिस साधन के द्वारा ये प्रतीति होती है उसे क्या कहते हैं, दिशा कहते हैं। कि यहाँ से पश्चिम की तरफ जाना है, पूर्व की तरफ जाना है, यहाँ से यह पूर्व है। तो ये सब जो व्यवहार हम कर पाते हैं वो दिशा के आधार पर ही कर पाते हैं। फिर दिशा के गुण आते हैं। तो प्रशस्तपाद भाष्य ने दिशा के गुण बताए हैं। दिशा के गुणों की संख्या 5 होती है। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। तो संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, ये दिशा के 5 गुण बताए गए हैं। तो सबसे पहला गुण हम देखते हैं संख्या। तो संख्या क्या है, अभी हमने पढ़ा था सहज एका। तो संख्या दिशा की एक होती है, लेकिन उपाधिक उसके भेद किए गए हैं आगे। तो उपाधि भेद से दिशा 10 प्रकार की होती है, वैसे दिशा की संख्या 1 होती है। फिर आता है परिमाण। परिमाण यानी कि उसका माप। तो दिशा विभु होती है। विभु का अर्थ हमने देखा था सर्वव्यापी, जो सर्वत्र विद्यमान होती है उसे क्या कहते हैं, विभु। तो विभु होने के कारण दिशा का परिमाण क्या है, महत अर्थात बड़ा है। उसके बाद है पृथक्त्व। तो दिशा अन्य 8 कारण द्रव्यों से पृथक है। चरक सूत्र 1 में भी हमने 9 कारण द्रव्य पढ़े थे, ख आदि अन्य आत्मा मन काल दिशाश्च द्रव्य संग्रह। तो उसमें भी दिशा आती है। तो वो 9 ही कारण द्रव्य क्यों बताए गए हैं, क्योंकि वो 9 आपस में अलग अलग है, इसीलिए उनको स्थान दिया गया है कारण द्रव्यों में। तो दिशा जो है वो 8 अन्य जो कारण द्रव्य बताए गए हैं उनसे भिन्न होने के कारण ही उसको 9वां स्थान या फिर एक कारण द्रव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसी वजह से पृथक्त्व जो गुण है वो दिशा का होता है। उसके बाद है संयोग, विभाग। किसी विषय का एक दिशा में संयोग और दूसरी दिशा से विभाग होता है। यानी कि जब कोई कहीं से चल के कहीं पहुंचता है तो जहां जिस दिशा में वो पहुंचता है उस दिशा से तो उसका संयोग होता है, और जहां से वो आया था वहां से उसका विभाग या फिर वियोग हो जाता है। तो संयोग विभाग का कारण भी क्या है, दिशा होती है। तो ये 5 गुण दिशा के बताए गए हैं। उसके बाद दिशा के भेद देखेंगे। तो हमने अभी पढ़ा था सहज एका। तो दिशा की संख्या 1 होती है, लेकिन उपाधिक भेद उसके किए गए हैं। उपाधि भेद से उसके 10 प्रकार जो बताए गए हैं वो 10 प्रकार यहाँ पे लिखे गए हैं। पूर्व दिशा को कहते हैं प्राची, पश्चिम दिशा को प्रतीची, दक्षिण दिशा को अवाची, उत्तर दिशा को उदीची। ईशान कोण कहते हैं पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के मध्य
जो कोण बनता है या फिर जो दिशा होती है उसे ईशान कोण कहते हैं। उत्तर और पश्चिम के मध्य वायव्य कोण होता है। पश्चिम और दक्षिण के मध्य नैऋत्य कोण होता है और दक्षिण और पूर्व के मध्य आग्नेय कोण होता है। और एक ऊर्ध्व दिशा यानी कि आकाश की तरफ ऊपर की तरफ और एक अधः दिशा नीचे की तरफ पाताल। तो ये 10 दिशा के उपाधिक भेद बताए गए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राची दिशा यानी कि पूर्व दिशा ईस्ट। तो आदित्य संयोगात भूतपूर्वात भविष्यात भूताश्च प्राची। तो आदित्य यानी कि सूर्य का संयोग जिससे भूतपूर्व में भी हुआ था, वर्तमान में भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा। तो सबसे पहले जिस दिशा से सूर्य का संयोग होता है उस दिशा को हम क्या कहते हैं? पूर्व दिशा कहते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले जिस दिशा में हमें सूर्य दिखाई देता है उसको कहते हैं सूर्य का संयोग होना सर्वप्रथम उस दिशा से। तो जिस दिशा में सूर्य का सर्वप्रथम संयोग होता है उस दिशा को पूर्व दिशा कहते हैं। और जो दिशा उद्याचल पर्वत के पास है उसे प्राची कहते हैं। फिर पूर्व दिशा के पर्याय बताए गए। पूर्व दिशा के पर्याय हैं माहेंद्री। माहेंद्री इस दिशा को क्यों कहते हैं? क्योंकि पूर्व दिशा में महेंद्र देवता का स्थान बताया गया है, उसी वजह से इसे माहेंद्री दिशा कहा जाता है। उसके बाद है प्रतीची दिशा यानी कि पश्चिम दिशा वेस्ट। प्रत्यक अंचति इति प्रतीची। जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है तो प्रत्यक का मतलब होता है विपरीत या फिर पश्चिम। अंचति जो शब्द है वो ध्रुवगतो धातु से बना है जिसका मतलब होता है गतिमान होना, चलायमान होना। तो क्या सूर्य के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि सूर्य जब विपरीत दिशा में गति करता है यानी कि पश्चिम की तरफ जब गति करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है उसे प्रतीची दिशा कहते हैं। फिर जो पश्चिम दिशा है उसके पर्याय बताए गए हैं। पश्चिम दिशा वारुणी आदि। तो वारुणी इस दिशा को क्यों कहा जाता है? क्योंकि पश्चिम दिशा में वरुण देवता का स्थान बताया गया है प्रशस्त पाद के अनुसार, तो इसी कारण से इसे वारुणी दिशा कहा जाता है। उसके बाद है उदीची दिशा यानी कि उत्तर दिशा। उद्गश्याम अंचति सूर्य इति उदीची। उद्गंचति उदीची। तो क्या कहा गया है? उद्गश्याम यानी कि ऊपर की तरफ जब गति होती है या फिर उत्तर की तरफ जब सूर्य बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? सूर्य जब उत्तर दिशा की तरफ जाएगा या फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा उसे उत्तर दिशा कहते हैं। या फिर क्या कह रखा है कि सूर्य की ओर देखते हुए बाईं ओर की दिशा को उत्तर दिशा कहते हैं। सूर्य की तरफ मुख करके जो हमारी बाईं ओर जो दिशा आती है उसे क्या कहेंगे? उत्तर दिशा कहते हैं। जो दिशा मेरू पर्वत के पास होती है उसे उत्तर दिशा कहते हैं। इसके भी पर्याय बताए गए हैं। उत्तर दिशा कोबेरी। तो कोबेरी इसको क्यों कहा गया है? फिर से वही कि इस दिशा में कुबेर देवता का स्थान प्रशस्त पाद के अनुसार बताया गया है, इसी वजह से इसे कोबेरी दिशा भी कहते हैं। उसके बाद आती है अवाची दिशा जिसे कि हम साउथ भी कहते हैं। अर्वश्याम आगश्याम अंचति सूर्य इति अवाची। तो नीचे की तरफ जिसमें सूर्य की गति होती है उसे क्या कहते हैं? अवाची दिशा कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि सूर्य की तरफ देखते हुए दाएं ओर जो दिशा हमारे होती है उसे क्या कहते हैं? दक्षिण दिशा कहते हैं। और यह दिशा विंध्याचल पर्वत के पास है। उसके बाद इसके पर्याय बताए गए हैं दक्षिण दिशा और याम्या। तो याम्या इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि दक्षिण दिशा में यम देवता का स्थान बताया गया है प्रशस्त पाद के अनुसार। तो ये थी दक्षिण दिशा। उसके बाद जो इनके बीच में, इन मेन दिशाओं के बीच में जो कोण बनते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ईशान्य कोण जो दिशा उत्तर और पूर्व के मध्य होती है उसे ईशान्य दिशा या फिर ईशान्य कोण कहते हैं। इसका पर्याय ईशानी भी बताया गया है और इसमें क्या है? सूर्य देवता का स्थान होता है। उसके बाद है वायव्य दिशा। जो दिशा उत्तर और पश्चिम के मध्य होती है उसे वायव्य दिशा या फिर वायव्य कोण कहते हैं। इसके पर्याय हैं वायव्य कोण या फिर वायव्य। तो वायव्य दिशा में वायु देवता या फिर पवन देव का स्थान होता है। उसके बाद है नैऋत्य दिशा। जो दिशा दक्षिण और पश्चिम के मध्य होती है उसे नैऋत्य दिशा या फिर नैऋत्य कोण कहते हैं। इसके पर्याय है नैऋत्य कोण या नैऋति। तो इसमें निरति देवता का स्थान होता है, इसी वजह से इसका यह नाम दिया गया है। उसके बाद है आग्नेय दिशा। जो दिशा दक्षिण और पूर्व के मध्य होती है उसे आग्नेय दिशा कहते हैं या फिर आग्नेय कोण कहते हैं। इसे क्या है? इसके पर्याय वैश्वानरी इसका पर्याय दिया गया है। तो आग्नेय दिशा में अग्नि देव का स्थान होता है।
उसके बाद है ऊर्ध्व दिशा। जो दिशा ऊपर की ओर होती है उसे ऊर्ध्व दिशा कहते हैं। इसका पर्याय है ब्राह्मी। ब्राह्मी क्यों है इसका पर्याय? क्योंकि इस दिशा में ब्रह्म देवता का स्थान बताया गया है प्रशस्त पाद के अनुसार। उसके बाद है अधः दिशा। अधः दिशा नीचे की ओर होती है, जिसका पर्याय है नागी। अधः दिशा में नाग देवता का स्थान होने के कारण इसे नागी दिशा कहा जाता है। तो ये थे हमारे जो दिशा के औपाधिक भेद बताए गए हैं वो। उसके बाद हम देखेंगे कि दिशा पढ़ने का महत्व क्या है। आयुर्वेद में दिशा का क्या महत्व बताया गया है। तो सबसे पहले है शरीर रचना और क्रिया की दृष्टि से। दिशाओं के आधार पर शरीर अंगों के स्थान का निर्धारण करना। तो दिशाओं के आधार पर शरीर के अंगों का स्थान निर्धारण किया जाता है कि ये बताया जाता है कि वाम दिशा में कौन से अंग है, दक्षिण दिशा में कौन से अंग है, ऊपर की तरफ कौन से अंग है, नीचे की तरफ कौन से अंग है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि हृदय के नीचे दक्षिण की ओर यकृत यानी कि लीवर होता है और वाम और प्लीहा यानी कि स्प्लीन होती है। तो राइट में लीवर है, लेफ्ट में स्प्लीन है। ये जो है डिसीजन या फिर स्थान निर्धारण जो है वो दिशा के आधार पर ही किया गया है। फिर है मर्मों के स्थान निर्धारण में भी दिशाओं का उपयोग होता है कि कौन सा मर्म कहाँ है, उसका स्थान बताने के लिए। जिस प्रकार से अंगों का स्थान बताने के लिए दिशाओं का महत्व बताया गया, उसी प्रकार से मर्मों का स्थान निर्धारण में भी दिशाओं का उपयोग होता है। दोषों की प्राकृतिक गति का निर्धारण, यानी कि कौन से दोष की गति ऊपर की तरफ से होगी, नीचे की तरफ से होगी या तिर्यक होगी, ये सब बताने के लिए भी दिशा का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे अपान वायु की गति अधः दिशा में होती है, उदान वायु की गति ऊर्ध्व दिशा में होती है। कुछ शरीर अंगों का नामकरण भी दिशा के आधार पर किया जाता है कि जिस दिशा में उसकी स्थिति होती है उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है, जैसे कि उत्तर गुद। तो ये सभी क्या है, दिशा का महत्व शरीर रचना की दृष्टि से बताया गया है। उसके बाद है रस शास्त्र और द्रव्य गुण की दृष्टि से। तो जो रस शास्त्र में रसशाला निर्माण होता है, तो रसशाला के निर्माण में भी दिशाओं का आधार लिया जाता है कि किस दिशा में कौन सा कर्म जो है हमें करना है, किस दिशा में कौन सी वस्तुएं रखनी है। तो ये सब दिशाओं के आधार पर ही उसमें डिसाइड किया गया है। जैसे कि पूर्व दिशा में रसलिंग की स्थापना करनी है, पश्चिम दिशा में शालन कर्म करना है, उत्तर दिशा में धातु कर्म करना है, दक्षिण दिशा में पाषाण कर्म करना है, ईशान कोण में निर्मित कल्पों का संग्रहण करना है। तो इसी प्रकार से ये सभी अलग अलग दिशा के आधार पर जो है वो कार्य या फिर कर्म का स्थान बताया गया है कि किस दिशा में कौन सा वस्तु रखनी है या फिर कौन सा कार्य करना है। तो ये सब दिशाओं के आधार पर ही बताया गया है। फिर है दिशाओं का प्रभाव द्रव्यों पर भी होता है। तो द्रव्यों पर भी दिशा का प्रभाव बताया गया है। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि उत्तर दिशा की ओर हिमालय पर्वत पर प्राप्त द्रव्य अधिक गुणवान और वीर्यवान होते हैं। तो हिमालय पर्वत पर भी उत्तर दिशा में जो औषधियां पाई जाती हैं वो अत्यधिक गुणवान या फिर वीर्यवान बताई गई हैं। औषधियों का संग्रह जब हर जगह आयुर्वेद में मिलता है तो मोस्टली जगह पूर्व या उत्तर दिशा का वहां पे वर्णन मिलता है कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके औषधियों का ग्रहण या फिर संग्रह हमें करना चाहिए। फिर है रोग निदान और चिकित्सा की दृष्टि से रोगों के नामकरण में दिशाओं का आधार लिया जाता है। जैसे ऊर्ध्व और अधः रक्तपित्त। तो रोग निदान और चिकित्सा की दृष्टि से तो रोगों के जो भेद हैं या फिर हम कहें पैथोलॉजी के आधार पर या फिर लक्षणों के आधार पर भी उसमें भी दिशाओं का महत्व होता है। जैसे कि रक्त पित्त है, तो अगर रक्त का जो स्त्राव है वो ऊर्ध्व मार्ग से हो रहा है तो उसको ऊर्ध्व रक्त पित्त कहेंगे, या फिर अधोग जो छिद्र हैं उनसे अगर रक्त का स्त्राव हो रहा है तो उसे अधोग रक्त पित्त कहते हैं। इसी प्रकार से अम्ल पित्त होता है, ऊर्ध्व या फिर अधः अम्ल पित्त। फिर है दोषों के शरीर में गति बताने के लिए दिशाओं का आधार लिया जाता है। जैसे उदाव्रत में वायु की गति ऊर्ध्व दिशा में। तो उदाव्रत किसे कहते हैं? जिसमें वायु की गति जो है वो ऊर्ध्व दिशा में हो जाती है, अनुलोमन उसका नहीं होता है। अपान वायु जिस प्रकार से नीचे की तरफ गति बताई गई है तो वो विपरीत गति हो जाती है, तो उदाव्रत व्याधि हो जाती है। तो दोषों की शरीर में गति बताने के लिए भी दिशाओं का आधार लिया जाता है। उसके बाद है व्याधि के भेद करते समय, जैसे हम इसको ये भी कह सकते हैं ऊर्ध्व और अधः रक्तपित्त है, उसमें भी ये भेद ही है रक्तपित्त का, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि भेद का वर्णन करने के लिए दिशाओं का आधार लिया जाता है। या फिर पक्षाघात के केस में देख सकते हैं वाम एवं दक्षिण, या लेफ्ट साइड पैरालिसिस या फिर राइट साइडेड। तो ये भेद करने के लिए भी दिशाओं का आधार लिया जाता है। फिर है अरिष्ट के वर्णन में स्वपन संबंधी लक्षणों में विविध दिशाओं का वर्णन आता है। तो अरिष्ट क्या होते हैं? निश्चित मृत्यु सूचक लक्षण होते हैं
कि जो लक्षण यदि शरीर में व्यक्ति के उत्पन्न हो जाते हैं तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो उसमें भी स्वप्न संबंधी लक्षण, यानी कि व्यक्ति को स्वप्न में क्या क्या चीजें दिखाई देंगी तो उसकी जो मृत्यु है वो निश्चित होती है। उसमें भी दिशाओं का वर्णन किया गया है कि यदि व्यक्ति स्वप्न में कुत्ते, ऊंट या गधे पर बैठकर दक्षिण की ओर जाता हुआ दिखाई दे, तो अभी हमने पढ़ा था कि दक्षिण दिशा को याम्या भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें यम देवता का स्थान होता है और यम को मृत्यु का देवता कहा जाता है। तो जो दक्षिण की तरफ जाता खुद को देखे तो उसकी राज्यक्षमा व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु निश्चित होती है। तो इसमें भी दिशाओं का महत्व बताया गया है। फिर जेनताक स्वेद के लिए जो कुटी निर्माण किया जाता है, स्वेदन की एक विधि है सावनी स्वेद की जेनताक। तो उसमें क्या है, कुटी का स्थान बताया गया है कि कुटी किस स्थान पर बनानी है, जो कि पूर्व या उत्तर दिशा में स्थित भूमि पर बनानी है। तो इसमें भी दिशा की इम्पोर्टेंस बताई गई है। फिर है सूतिकागार का मुख भी पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। तो सूतिका काल में जब जिस लेडी को जिसकी डिलीवरी हो जाती है तो जहाँ पे उसको रखा जाता है उसे कहते हैं सूतिकागार। तो उसका भी मुख बताया गया है कि पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। उसके बाद है दिशाओं के आधार पर वायु के गुण बताए गए हैं। सुश्रुत संहिता में दिशाओं के आधार पर गुण वर्णित किए गए हैं वायु के। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व दिशा की वायु के गुण। पूर्व समधुर स्निग्धो लवणश्चैव मारुत है। तो पूर्व दिशा की वायु क्या होती है, मधुर होती है, स्निग्ध होती है, लवण रसयुक्त होती है। गुरु विदाह जनन, तो गुरु और विदाह उत्पन्न करने वाली होती है। रक्त पित्त अभिवर्धन, रक्त पित्त को और ज्यादा बढ़ाने वाली होती है। शतानाम विषजुष्टानाम वृणीन श्लेष्मलाश्चये तेषाम एव विशेषित सदा रोग विवर्धन है। तो जो शत जिनको हुआ है, जो विष से पीड़ित है, जो व्रणी है जिनको व्रण हुआ है, या फिर श्लेष्मल जो है, उनके हमेशा ये रोगों को बढ़ाने वाली होती है। क्योंकि मधुर है, स्निग्ध है, तो कफ को बढ़ाएगी। गुरु है और विदाह उत्पन्न करने वाली है। तो विष में भी उष्ण जो होती है, उष्णता से वो उसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से उनके रोगों को ये सदा बढ़ाने वाली होती है। वातलानाम प्रशस्तश्च श्रांतानाम कफ शोषिनाम, तो वातल जो व्यक्ति हैं जिनमें वात की प्रधानता है, जो श्रांत यानी कि थके हुए हैं, और कफ शोषण जिनका कफ सूख गया है, उनमें जो है पूर्व दिशा की वायु प्रशस्त होती है। तेषाम एव विशेषण व्रण क्लेद विवर्धन, और यदि उनमें भी वातल में, श्रांत में और कफ शोषण में भी अगर व्रण है तो उसमें क्लेद को ये बढ़ाने वाली होती है। तो यही सब इसमें लिखा हुआ है कि पूर्व दिशा की वायु मधुर स्निग्ध लवण होती है, गुरुदाह को उत्पन्न करने वाली, रक्त पित्त को बढ़ाने वाली, शत विष पीड़ित व्रणी कफ विकार से ग्रस्त रोगियों के रोगों को बढ़ाती है, वात प्रकृति वाले, श्रांत और जिनका कफ सूख गया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए हितकारी है। किंतु यदि इन्हीं में यदि व्रण हो तो उनके व्रण में प्लेग को बढ़ाने वाली होती है। उसके बाद है पश्चिम दिशा की वायु विशद होती है, रुक्ष होती है, परुष होती है, खर होती है। स्नेह बलापह, बल का ह्रास करने वाली, नाश करने वाली होती है। पश्चिम मारुत तीक्ष्ण है, तो पश्चिम की मारुत तीक्ष्ण होती है। कफ मेद का विशोषण करने वाली होती है। सत्य प्राण क्षय कर, शीघ्र ही प्राणों का क्षय करने वाली होती है। शोषणस्तु शरीर नाम, और शरीर का जो है वो शोषण करने वाली होती है। रुक्ष होने से, खर होने से, बल का नाश करने से, तो इन सभी कारणों से क्या है, ये शरीर का शोषण करने वाली और सत्य प्राणों का नाश करने वाली होती है। उसके बाद है उत्तर दिशा की वायु के गुण। उत्तरो मारुत स्निग्ध मृदु मधुर एवच, तो उत्तर की जो मारुत है या फिर वायु है वो कैसी होगी, स्निग्ध होगी, मृदु होगी और मधुर होगी। कषाय अनुरस वाली होगी। शीतो दोषाणाम च अप्रकोपण, शीत होती है और दोषों का प्रकोपण नहीं करने वाली होती है। तस्मात् च प्रकृति स्थानाम क्लेदानाम बलवर्धन, जो प्रकृतिस्थ व्यक्ति हैं उनमें क्या है, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनमें क्लेद को बढ़ाने वाली और बल को बढ़ाने वाली होती है। क्षीण क्षय विषार्ता नाम विशेषण को पूजित है, क्योंकि ये शीत होती है तो विष की चिकित्सा शीतल होती है। क्षीण में, क्षय में और विष से पीड़ित व्यक्तियों में ये विशेष रूप से पूजित यानी कि लाभकारी, हितकारी होती है। उसके बाद है दक्षिण दिशा की वायु के गुण। मधुरश्च अविदाही च कषाय अनुरसो लघु,
तो मधुर है, अविदाही है यानी कि विधा उत्पन्न नहीं करती है। कषाय अनुरस वाली है, लघु है। दक्षिणो मारुत श्रेष्ठ, दक्षिण की मारुत श्रेष्ठ होती है। चक्षुष्य यानी कि नेत्रों के लिए हितकारी होती है। बलवर्धन, बल को बढ़ाने वाली होती है। रक्त पित्त प्रशमनो न च वात प्रकोपन, और रक्त पित्त का प्रशमन करने वाली होती है और वात का प्रकोपन न करने वाली होती है। तो ये दक्षिण दिशा की वायु के गुण बताए गए हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से वायु के गुण बताए गए हैं दिशाओं के आधार पर, तो दिशाओं के आधार पर नदियों के जल के भी गुण बताए गए हैं। तो पश्चिम अभिमुख यानी कि पश्चिम की तरफ मुख वाली जो नदी होगी वो पथ्य लघु होगी। पूर्व अभिमुख जो पूर्व की तरफ मुख वाली नदी होगी वो अप्रशस्त या गुरु होगी। दक्षिण अभिमुख अति दोषल होगी। अभिमुख यानी कि उस तरफ मुख करके दूसरी दिशा से निकल के उस दिशा की तरफ जाने वाली जो नदी होगी, उसी प्रकार से ये दिशाओं के आधार पर नदियों के जल के गुण बताए गए हैं। फिर हमने काल पढ़ा था और दिशा, तो दोनों में हम साम्य देखेंगे कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या क्या बताई गई हैं। तो दोनों हमने देखे थे, दिशा और काल दोनों नित्य हैं, विभु हैं और स्वतंत्र हैं। दोनों में ये श्लोक हमने पढ़ा था, सहज एक का नित्य विभु। दोनों अनादि हैं और अनंत हैं। दोनों की संख्या एक बताई गई है, लेकिन औपाधिक भेद दोनों के किए गए हैं। फिर दोनों में संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ये पांचों गुण सेम ही काल के गुण होते हैं और यही सेम गुण दिशा के भी बताए गए हैं। तो ये सभी सिमिलरिटीज दिशा और काल में पाई जाती हैं। दोनों नौ कांड द्रव्यों में आते हैं। उसके बाद इनमें भेद या फिर इनमें अंतर क्या क्या होते हैं। तो दिशा के बारे में अभी हमने इसी वीडियो में पढ़ा है, प्राच्यादि व्यवहार हेतु, और काल के बारे में हमने पढ़ा था अतीत आदि व्यवहार हेतु। दिशा का विभाग करने के आधार मूर्त वस्तु सूर्य है, और काल का विभाग क्या था, आदित्य की गति के कारण बताया गया था, सूर्य की गति के कारण बताया गया था। उपाधि भेद से दिशा के 10 भेद अभी हमने पढ़े हैं, और काल के नित्यक और आवस्थिक 2 भेद उपाधि भेद से किए गए हैं। तो ये दिशा और काल में अंतर है। तो यही आज हमने दिशा के बारे में पढ़ा है। दिशा की व्युत्पत्ति क्या है, दिशा के लक्षण क्या है, भेद क्या है, कौन कौन सी दिशा होती है, किसके क्या गुण होते हैं, किसको क्या कहा जाता है, क्या उसके पर्याय हैं। और उसके साथ साथ हमने चिकित्सीय महत्व भी, आयुर्वेद में जो दिशा का महत्व है वो भी पढ़ा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।